हाँ भाई लोगों, ब्लैक बुक 5 मिनट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो भाई ट्राई करते हैं फटाफट से। वैसे ब्लैक बुक का अच्छा वाला खौफ है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो एक ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा है। इसके अंदर अगर आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो ये दिखा रहा है टेन स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर बी प्लस में टेन स्क्वायर सी। ठीक है ना, इजिकल टू में यहाँ पे हो जाएगा टेन ए टेन बी प्लस में टेन बी टेन सी। ठीक है ना, और प्लस में टेन सी टेन ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, टेन सी टेन है। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर टीचर पढ़ाता है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर बता रहा है, जो इसका मतलब बता रहा है ए बराबर बी बराबर सी। और अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ए बी सी टेन ए के लिए बात कर रहा है। टेन ए बराबर टेन बी बराबर टेन सी। इसका मतलब तीनों एंगल बराबर हैं, और तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो लार्जेस्ट चाहे मिनिमम किसी की बात कर लो, आंसर विल बी पाई बाय 3। क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है? इसमें कंसेप्ट काम कर रहा है कि अगर आप लॉग की वैल्यू समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिखा हुआ है लॉग मॉड कॉस एक्स अपॉन में नीचे लिखा हुआ है लॉग मॉड साइन एक्स। ठीक है ना भाई, और प्लस के अंदर लिखा हुआ है लॉग मॉड साइन एक्स, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉग मॉड कॉस एक्स। ठीक है ना, और ये वैल्यू बराबर में दे रखी 2। जब दो चीजें उल्टी पुल्टी होकर के 2 बना दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो होता ही है, लेकिन 2 तो तभी बनाती है जब दोनों इक्वल हो। और दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब आपका मॉड कॉस एक्स बराबर में मॉड साइन एक्स हो। ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो कहने मतलब कंसेप्चुअली ये उल्टा पुल्टा इक्वल टू 2 तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो। और अगर दोनों बराबर हैं तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिस पर आपकी कहानी बराबर आ सकती है? 3 पाई बाय 4 पे आ जाएगी दोनों बराबर। प्लस माइनस का डिफरेंस तो मॉड की वजह से हट ही रहा है, 11 पाई बाय 4 पे आ जाएगी, 7 पाई बाय 4 पे। यही वो है जिस पे नहीं हो रहा, और यही सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए अगला क्वेश्चन बाजो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये तो बच्चा हर बच्चा जानता है कि साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। और साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू जो होती है ना, वो अपने आप में 0 से 1 के बीच में होती है। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा। और अगर ऐसा है तो -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होगा वो अपने आप में -3/4 और 0 के बीच में रहेगा। राइट है, -3/4 और 0 के बीच में रहेगा। ऐसा उल्टा कर देते हैं, -3/4 और 0 के बीच में रहेगा। सही है, अगर आपने एक जोड़ा तो एक इससे भी जुड़ेगा, एक इसमें भी जुड़ेगा। फाइनली आपका आंसर 1 और 1/4 के बीच में होगा, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। राइट है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसलिए ऑप्शन ए सही है ना, इसलिए ऑप्शन ए सही है, सॉरी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। नीचे सेक स्क्वायर बन रहा है, सेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसका सेक क्यूब है। आप यहां देखोगे ना, साइन क्यूब अपॉन में कॉस क्यूब, नीचे की तरफ सेक क्यूब की जैसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसका कैंसिल आउट भी करोगे तो कॉस हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या लिखा हुआ है ना, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये लिखा हुआ है साइन क्यूब ए अपॉन में नीचे लिखा है कॉस ऑफ ए, प्लस में यहां लिखा है साइन क्यूब, यहां लिखा हुआ है कॉस क्यूब ए, कॉस क्यूब ए अपॉन में नीचे लिखा हुआ है साइन ए। एलसीएम लेने पे ऊपर हो जाएगा साइन की पावर 4 प्लस में कॉस की पावर 4a। राइट है, और नीचे आपके पास में साइन ए इंटू कॉस ए बैठा हुआ ही है। राइट है, और अगर आप जानते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे आपके पास में साइन ए इंटू कॉस ए है। और अगर आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये आपको देने लग जाएगा आंसर क्या, ये बन जाएगा सेके कॉसेके। राइट है, और ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। राइट है, तो P की वैल्यू, P की वैल्यू तो साफ 1 दिख रही है मुझे, और Q की वैल्यू मुझे -2 दिख रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। राइट है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को कहां लेके जा रहा है साहब? अगले क्वेश्चन के अंदर तो एलसीएम लेने की देर है, बस एलसीएम लेते ही आपको नीचे मॉड कॉस थीटा दिख जाएगा, मॉड कॉस थीटा दिख जाएगा, ऊपर की तरफ आपको 1 माइनस साइन थीटा और प्लस के अंदर 1 प्लस साइन थीटा दिख जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली 2 अपॉन में मॉड कॉस थीटा हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है, थीटा अपने आप में सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, तो बेसिकली क्या खुलेगा 2 अपॉन में माइनस कॉस थीटा, 2 अपॉन में माइनस कॉस थीटा -2 सेक थीटा पे ले जाएगा। क्वेश्चन एक और खत्म। अब देखो बोनस क्वेश्चन की बात चल रही है, वापस से देखो, आप ध्यान से देखो, साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन साइन थीटा, फिर से दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं, इसका मतलब और तभी हो सकते हैं जब दोनों बराबर 1 हो जाए। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू में +-1 की वैल्यू ले सकते हैं, पावर 8 करने पर आपको दिख जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, आंसर विल बी 2। ठीक है ना, तो 2 ही आंसर है इसका भी, है ना, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट कुछ भी नहीं।
कोई और क्वेश्चन बच गया क्या? अरे वाह, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, अगर बाय द टाइम है तो इसको भी देख लेते हैं। देखो अंदर अंडर के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है, साइन 2 माइनस में साइन ऑफ √3, ठीक है ना, ये ए कह रहा है। और सेम वे में बी की अगर बात करेंगे तो अंडर में cos 2 माइनस में cos √3 लिखा हुआ है, ठीक है। साइन 2 की अगर अपन चर्चा करते हैं ना, तो साइन 2 का ग्राफ देख लो आप, ये जगह पे 1.57 होता है ना, और 2 यहां कहीं मान लेते हैं, और बीच में कहीं √3 होगा। अब आप जानते हो कि साइन √3 बड़ा है, ठीक है, साइन 2 छोटा है, सही है। तो यहां पर ये मामला नेगेटिव हो गया, और अंडर में नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, काम खत्म हो गया। अब जरा आ जाओ कॉस पे बात कर लेते हैं। कॉस में क्या खेल है? कॉस में खेल यहां चालू होता है, यहां पर आता है 1.57, ठीक है, यहां आकर के आ जाएगा √3 और उसके बाद में आएगा 2, सही बात है। अब आपको यहां पता चलना चाहिए कि आपके पास में cos √3 आपको लग रहा है छोटा है, cos 2 उससे बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में उल्टा होता है। तो फिर से वापस ये बड़ा है और ये छोटा है। हाँ, ना ना उल्टा बोल रहा हूं, सॉरी, ये छोटा है और ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। नेगेटिव है ना, नेगेटिव में जो बड़ा है वो छोटा होता है, तो इसका मतलब छोटा माइनस बड़ा फिर से नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये नेगेटिव हुआ, अंडर फिर फंस गया, इसका मतलब ए और बी दोनों ही रियल नंबर नहीं है। बस इतनी सी देर के अंदर क्वेश्चन हो गए, समाप्त करते हैं, अगली बार फिर मिलूंगा।